हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंटैक्स को। और सिंटैक्स में कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर मैं प्रीवियस वीडियो में 18 रूल्स को आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक उन वीडियोस को नहीं देखोगे तब तक आगे बेहतरीन तरीके से क्लियर नहीं होगा दोस्तों। और एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, हर एक कंपटीशन में एरर फाइंड आउट करने के लिए आते हैं, एरर डिटेक्शन करने के लिए आते हैं। ओके, और तब तक जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक बेहतरीन तरीके से आप एरर फाइंड आउट नहीं कर सकते। वर्ब हर एक कंपटीशन में भरने के लिए आती है, तो जब तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप वर्ब भी नहीं भर सकते, चाहे वो आपका कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम चालू करते हैं आज का वीडियो। और आज दोस्तों हम लोगों का डे 7 है। डे 7 में हम लोगों का टॉपिक चल रहा था सिंटैक्स। सिंटैक्स टॉपिक चल रहा था दोस्तों, और सिंटैक्स में हम लोग सीख रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। किसको दोस्तों? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। दोस्तों, अब अगर हम इस टॉपिक की बात करें कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट जो है वो अपनी वर्ब से क्या करे? एग्री करे दोस्तों। जब तक हमारा सब्जेक्ट वर्ब से एग्री नहीं करेगा तब तक हमारा एक कॉम्बिनेशन ठीक नहीं हो सकता। और एग्री तब करेगा जब दोनों एक जैसे होंगे। अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए। हम कह सकते हैं दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होना जरूरी है। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए बेहतर तरीके से, क्योंकि हमको मुश्किल कहां पर आती है, हम पहचान ही नहीं पाते दोस्तों कि ये हमारा अब सिंगुलर सब्जेक्ट है या ये हमारा अब प्लूरल सब्जेक्ट है। सिंगुलर की बात हमेशा, मैंने कहा नहीं, आप कभी भी किसी भी रूल को फॉलो मत करो, बस इतना आइडिया लगा लो दोस्तों, एक की बात हो रही है या एक से अधिक की बात हो रही है। बस हम पूरा का पूरा रूल यहीं पे खत्म कर देंगे, एक भी रूल नहीं सिखाएंगे। अगर आपने इतना आइडिया लगा लिया दोस्तों कि हम एक की बात कर रहे हैं या एक से अधिक की बात कर रहे हैं, तो किसी भी रूल को आप डिस्कस मत करो। बस यही एक आइडिया कब लगेगा? प्रैक्टिस करने से दोस्तों, समझने से, बेहतर तरीके से पढ़ने से, बार बार चीजों को एनालाइज करने से ये आइडिया अपने आप लग जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं। आज डे 7 में रूल नंबर 19 आएगा दोस्तों, और रूल नंबर 19 हमारा हमसे क्या कहता है? सबसे पहले ये देखिए, जैसे मान लीजिए, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये हमारा रूल नंबर 19 का। इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान पूर्वक देखिए। अगर मान लीजिए कोई भी आपका सेंटेंस दोस्तों, फ्यू, क्या लिखा है ये दोस्तों? फ्यू, आ फ्यू, ध्यान दीजिएगा बड़े आराम से, फ्यू आ फ्यू। और एक शब्द और लिखता हूं, दी फ्यू ना लिख करके बेरी फ्यू लिखता हूं दोस्तों। फ्यू आ फ्यू, बेरी फ्यू। अगर दे रखा हो कहीं पर भी कोई भी हमारा सेंटेंस दोस्तों इन तीन शब्दों से शुरू हो, वो फ्यू से शुरू हो, आ फ्यू से शुरू हो या बेरी फ्यू से शुरू हो, दोस्तों हमेशा इनके साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। एक बार हमारे साथ और बोल दो, मजा आ जाएगा। बस कहा नहीं, वीडियो को मस्ती के साथ देखते रहिएगा, लॉकडाउन का पूरा यूटिलाइज करिएगा, क्योंकि लॉकडाउन में बिल्कुल भी ये आपको एहसास ना हो कि लॉकडाउन की वजह से हमारी पढ़ाई में कोई यानी कि हमारी बेहतर तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाई या कोई बाधा पड़ गई। नहीं, ये लॉकडाउन तुमको बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रदान कर रहा है सीखने के लिए दोस्तों, क्योंकि कहीं दूसरी जगह जाना नहीं होता है, दिन भर घर पर रहते हैं, तो बस दिन भर वीडियोस को देखिए और समझिए। कोई चीज समझ ना आए तो आप हमें पर्सनली फोन भी कर सकते हो दोस्तों, हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो कर सकते हो, और दोस्तों फेसबुक ग्रुप पर भी हमको फॉलो कर सकते हो, कहीं पर भी। और हमारे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमको मैसेज करके पूछ सकते हो, और हमारा व्हाट्सएप नंबर 9026272521 है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे फ्यू आ फ्यू बेरी फ्यू, प्लस में हमारा कोई प्लूरल वर्ब आएगा। क्या आएगा? प्लूरल वर्ब।
इसी का एक कॉन्सेप्ट और निकल करके आता है दोस्तों। मान लीजिए फ्यू भी दे रखा है, आ फ्यू दे रखा है, सेम यही चीज दे रखी है ऊपर वाली जो मैंने लिखी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। वेरी फ्यू भी दे रखा है, लेकिन अब क्या दे रखा दोस्तों, यहां पर प्लूरल नाउन भी दे रखा है। इसके तुरंत बाद क्या दे रखा होगा आपको, एक प्लूरल नाउन दे रखा होगा। अगर फ्यू, आ फ्यू, वेरी फ्यू के बाद एक प्लूरल नाउन भी दे रखा हो तो भी वर्ब हमारी कैसी आएगी मेरे दोस्तों, प्लूरल आएगी। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहां पर, समझ आया। थोड़ा सा इसी रूल को और देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मान लीजिए अब इनके बाद एक प्रेपोजिशन ऑफ लग जाए। क्या कहा हमने दोस्तों, अगर इन तीनों शब्दों के बाद एक प्रपोजिशन ऑफ और ऐड कर दे, जैसे इस तरीके से फ्यू ऑफ, आ फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ, मजा लीजिए एकदम। अगर हमने कहा नहीं, मेरे एक एक रूल को भूलोगी नहीं, एक बार बस मन लगा करके देख लीजिए। देखो बिना मेहनत के कभी कुछ भी हासिल नहीं होता जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, ये ध्यान रखिएगा। ओके, फ्यू ऑफ, आ फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ के बाद क्या हो सकता है, प्लूरल नाउन लगा होगा, या तो आपका प्लूरल नाउन लगा होगा या प्लूरल प्रोनाउन लगा होगा। ध्यान दीजिएगा, या प्लूरल प्रोनाउन लगा होगा दोस्तों, तो भी वर्ब हमारी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इतनी चीज समझ आई। क्या हमने तीन चीजों को दोस्तों बताया था, तीन चीजें कौन कौन सी थी जरा देखिए ध्यान से। क्या बताया हमने, फ्यू, आ फ्यू, वेरी फ्यू के बाद प्लूरल वर्ब, फ्यू आ फ्यू, वेरी फ्यू के बाद प्लूरल नाउन लगा हो तो भी प्लूरल वर्ब आएगी। फ्यू ऑफ, आ फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन और प्रोनाउन का ही प्रयोग होगा दोस्तों तो भी इसके बाद क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। अब दोस्तों फ्यू का मतलब क्या होता है, फ्यू का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, यानी कि नहीं के बराबर, कुछ नहीं। ठीक है, आ फ्यू का मतलब कुछ है, और वेरी फ्यू का मतलब होता है बहुत कुछ, यानी कि जितना भी है। तो यहां पर क्या कहते हैं कि फ्यू, आ फ्यू, वेरी फ्यू, इनका अर्थ भी बता दिया, और अलग से भी हम इनके जो है ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे होते हैं, इन इंडेफिनिट प्रोनाउन के नंबर एडजेक्टिव नंबर के रूप में इनको रखा जाता है दोस्तों। तो हम इनके ऊपर एक अलग से सेपरेटेड वीडियो बना देंगे जिसमें फ्यू, आ फ्यू, दी फ्यू, लिटिल, आ लिटिल और दी लिटिल को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलो पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझो। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं और आपको दोस्तों बताना है ऊपर का देख करके कि आखिर वर्ब क्या आएगी। ठीक है दोस्तों, पहले हमने एग्जाम्पल दिया, जैसे हमने कहा मैनी वर पनिश्ड। हमने क्या एग्जाम्पल आपको दिया दोस्तों, मैनी वर पनिश्ड बट फ्यू। हमने क्या कहा, मैनी वर पनिश्ड बट आ फ्यू वर गिल्टी, बट आ फ्यू वर गिल्टी, बट आ फ्यू, यहां पे हम डैश कर देते हैं और यहां पर लिख देते हैं GUILTY। दोस्तों यहां पर हम दो वर्ब लिख रहे हैं, एक बाज लिख रहे हैं और दूसरी बर लिख रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे हमने कहा वेरी फ्यू गर्ल्स आर। एक और एग्जांपल आपके सामने लिखा दोस्तों, वेरी फ्यू गर्ल्स। यहां पर हम वर्ब को फिल करेंगे। इसके बाद हमने यहां पे लिख दिया लेबोरियस। क्लियर है दोस्तों, और यहां पर हम दो वर्ब फिर लिख देते हैं, एक इज लिख दी, दूसरी आर लिख दी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए। मान लीजिए कोई भी, जैसे फ्यू ऑफ दीज पेन्स, फ्यू ऑफ दीज पेन्स। हमने क्या एक एग्जांपल आपके लिए रखा कि फ्यू ऑफ दीज पेन्स। यहां पर दोस्तों हमने
एक डैश कर दिया और फिर आगे इन ऑर्डर्स, और यहां पर फिर से हमने दो वर्ब दोस्तों लिख ली। देखो मैं 3 एग्जाम्पल के थ्रू इस रूल को अच्छा समझाते हैं। अगर मैंने क्या बताया, किसी भी वाक्य में फ्यू, आ फ्यू, वेरी फ्यू दे रखा हो, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी दोस्तों। मैनी वर पनिश्ड, बहुतों को दंडित किया गया, बट लेकिन अ फ्यू, कुछ। अब दोस्तों हमने क्या बताया, फ्यू, ध्यान दीजिएगा, फ्यू, आ फ्यू, वेरी फ्यू के बाद वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो ए एज अ सब्जेक्ट रखा है, और हमने बताया अब आप कैसे पहचानोगे दोस्तों, ये सब्जेक्ट है। हमने कहा जब भी कोई भी कंजक्शन वर्ड, यानी कि कोई भी हमारा कंजक्शन वर्ड हो और उस कनेक्टिंग वर्ड के बाद एक दूसरा वाक्य कनेक्ट हुआ हो, तो उसका पहला शब्द ज्यादातर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो ये देख, तो दो वाक्य हैं इसमें दोस्तों, और दो वाक्य में ये कनेक्टिंग वर्ड क्या है, बट है, और बट के बाद हमारा क्या है, आप यू, ये क्या है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है वाक्य में। जब इसका प्रयोग एज अ सब्जेक्ट हुआ है तो हम आरे सामने कंफ्यूजन इतना है कि अब हम इसके अनुसार वर्ब क्या लगाएं। अगर आपको जानकारी है फ्यू, आ फ्यू, दी फ्यू या वेरी फ्यू के बाद जो भी वर्ब आएगी दोस्तों वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहां पर बताइएगा दोस्तों, वर्ब बाज आएगी कि वर आएगी, आप जानते हो ये बात, क्लियर है। अब अगला दोस्तों यहां पर जैसे वेरी फ्यू गर्ल्स, पहला क्लियर हो गया, फ्यू, आ फ्यू, वेरी फ्यू के बाद प्लूरल वर्ब। अब हमने क्या बताया, मान लीजिए यही 3 शब्द हमारे दे रखे हैं, फ्यू, आ फ्यू, वेरी फ्यू भी, ये तीनों शब्द दे रखे हैं, लेकिन इन तीनों शब्द के बाद अब एक प्लूरल नाउन और दे रखा है। अगर एक दोस्तों प्लूरल नाउन दे रखा हो, जरा चेक करो, वेरी फ्यू शब्द है और वेरी फ्यू के बाद में क्या हमको कोई प्लूरल नाउन दे रखा है, बिल्कुल, गर्ल्स। वेरी फ्यू के बाद ये क्या है हमारा, प्लूरल नाउन, ये क्या है हमारा, प्लूरल नाउन है दोस्तों। और यही तो हमारा रूल कहता है कि फ्यू, आ फ्यू, वेरी फ्यू के बाद कोई प्लूरल नाउन अगर दे रखा हो तो भी वर्ब क्या आएगी, हमारी प्लूरल वर्ब आएगी। यानी कि अब तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, बता सकते हो दोस्तों इज आएगी कि आर, तो यहां पर हम क्या रखेंगे, आर रखेंगे। देखो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। अगर आपने इन रूल्स को सीख लिया, लगभग हम टॉप 50 रूल्स को लेकर के आएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अभी तो 20-25 पर ही आ पाए हैं, 15 से 20 लेक्चर लेंगे हम सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। और यकीन मानिए कि इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कुछ नहीं बचने वाला है आपका। और ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ोगे तो ध्यान रखिएगा, पढ़ाई का कोई, सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जितना बेहतरीन, डिटेल्ड और अच्छा सीखोगे उतना आपको मजा आएगा, उतना आपको बेहतर जो है कैरियर। आगे यहां पर देखिएगा, अगर हम बात करें वेरी फ्यू, यानी कि फ्यू ऑफ, अब फ्यू हो गया, फ्यू के बाद प्लूरल नाउन हो गया, अब फ्यू ऑफ, आ फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ के बाद कोई भी हमारा प्लूरल नाउन रखा होगा या प्लूरल प्रोनाउन रखा होगा दोस्तों। कभी कभी यहां पर भी हमारा जो एरर होता है ऐसे भी डाल देते हैं, उन्होंने क्या करा, वेरी फ्यू गर्ल इज, ऐसे कर दिया। तो एरर आपका कैसे भी हो सकता है वेरी फ्यू के बाद आपका ये नाउन सिंगुलर कर दें। लेकिन अगर आपको जानकारी है कि वेरी फ्यू के बाद नाउन हमारा हमेशा प्लूरल आएगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। वेरी फ्यू ऑफ के बाद भी जो नाउन और प्रोनाउन आएगा, अगर हम दोस्तों इस वाक्य को ऐसे बोल दें, बोलो कोई एरर नजर आ रहा है, यानी कि फ्यू ऑफ दिस पेन्स। अब बिल्कुल दोस्तों जब ये नाउन, देखो नाउन प्लूरल है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी तो हमारा प्लूरल आएगा, जो कि एज एडजेक्टिव के रूप में रखा हुआ है। दिस तो सिंगुलर के लिए आता है ना, बट नाउन हमारा प्लूरल है तो दिस नहीं होगा, दीज होगा। क्योंकि जब नाउन प्लूरल तो इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी, यानी कि जो एडजेक्टिव के रूप में रखा है वो भी कैसा होगा दोस्तों, प्लूरल होगा। तो फ्यू ऑफ दीज पेन्स, यहां पर भी क्या आएगा,
वर्ब हमारी प्लूरल रखी जाएगी। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा शायद ये। तो अब एक बार मैं तेजी से रिपीट कर देता हूं। फ्यू, आ फ्यू, वेरी फ्यू के बाद वर्ब प्लूरल आएगी। फ्यू, आ फ्यू, वेरी फ्यू के बाद अगर कोई नाउन रखा है तो वो भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल आएगी। फ्यू ऑफ, आ फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्रोनाउन को रखा जाएगा और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। जब ये सब प्लूरल है तो इनके साथ पजेसिव केस भी कैसा आएगा दोस्तों? प्लूरल ही आएगा। कंफर्म हो गया होगा। यहीं से ज्यादातर एरर होता है, एरर कहीं बना करके नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आप थोड़ा सा भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे ध्यान देंगे तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों अगले रूल की, और रूल नंबर हमारा चलेगा 20। चलो अब दोस्तों इसका अगला रूल क्या कहता है? रूल नंबर 20 हमसे कहता है, रूल नंबर 20 ने हमको ये जानकारी दी। जानकारी क्या है दोस्तों इसमें कि मान लीजिए ऑल के कॉन्सेप्ट को हमें सीखना है। किसके कॉन्सेप्ट को? ऑल के कॉन्सेप्ट को। अब ऑल का कॉन्सेप्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हो सकता है। ऑल हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है प्रयोग इसका। ध्यान रखना, आज मैं बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने जा रहा हूं कि ऑल का प्रयोग जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में दोस्तों प्रयोग होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट अब आपने तो कह दिया कि ऑल का प्रयोग हमारा सिंगुलर, ऑल का मतलब सब, और सब कब होगा भाई? एक को तो आप सब नहीं कहते ना, जब एक से अधिक लोग होंगे तब। जैसे मान लीजिए अगर हम पहले ऑल के कॉन्सेप्ट को समझा दें, एक कोई व्यक्ति दोस्तों ये है, एक कोई व्यक्ति हमारा ये है और एक ये है, और ये कोई लड़की है दोस्तों, ठीक है। एक कोई लड़की है और ये लड़का है, ये लड़की है, ये भी लड़का है दोस्तों, ये है। तो दोस्तों अगर एक की बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे तो ये सिंगुलर रहेगा। लेकिन हमने कहा सभी, सभी से मतलब ऑल, तभी ये क्या हो गए दोस्तों? प्लूरल हो गए ना। अब भाई मैं सबकी बात कर रहा हूं तो सभी क्या हो गए? प्लूरल। अब यही मैं समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, जब ऑल के बाद, जब ऑल के बाद सिंग, यानी कि कोई भी ऐसी चीज है जो आदमी के लिए, एवरी वन, एवरी वन के अर्थ में ऑल का प्रयोग हो रहा है। एवरी वन यानी कि ये व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। अगर ऑल का प्रयोग एवरी वन के रूप में हो रहा है तब ये दोस्तों कैसा आएगा? ऑल प्लूरल होगा और इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। लेकिन अगर मान लीजिए अब यहां पर क्या है? वस्तुएं हैं, बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं और उन सभी वस्तुओं की बात कर दें तब ये ऑल सिंगुलर हो जाएगा, यानी कि एवरीथिंग। एवरीथिंग के अर्थ में दोस्तों ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। जरा एक बार समझ लो, फिर मैं रिपीट कर देता हूं इसको अच्छे तरीके से। अगर मैं बात करूं दोस्तों ऑल का प्रयोग एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब क्या होता है? मतलब होता है प्रत्येक वस्तु या सब कुछ के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। ओके, और तब इसको माना क्या जाता है? ये सिंगुलर हमेशा माना जाता है और इनके साथ वर्ब भी हमेशा कैसी आती है? सिंगुलर आती है। कब दोस्तों? फिर एक बार, प्रत्येक वस्तु या सब कुछ के अर्थ में। कब? प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक वस्तु या सब कुछ के अर्थ में अगर इसका प्रयोग हो तो ये दोस्तों क्या माना जाता है? सिंगुलर। और जब ये सिंगुलर माना जाता है तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। जरा एग्जांपल लिखो, अपने आप समझ आ जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बोला, ऑल इज रेडी। घर पर गए, मम्मी से बोले मम्मी खाने में सब कुछ तैयार है, तो ऑल इज रेडी। क्या लिख दिया दोस्तों? ऑल इज रेडी।
हमने एक एग्जांपल दिया ऑल इज रेडी। अब यहां पर ऑल इज रेडी से मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, यानी कि सब कुछ तैयार है। सब कुछ तैयार है हमारे खाने के सेंस में हो सकता है या कोई दूसरी वस्तुएं भी हो सकती है, लेकिन ये एवरीथिंग यानी कि प्रत्येक वस्तु या सब कुछ के अर्थ में जब इसका हिंदी प्रयोग हो तब इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे ऑल इज वेल, सुना होगा दोस्तों ऑल इज वेल। ओके, तो ऑल इज वेल जो है इसका यहां पर ऑल का अर्थ पता है क्या है? ऑल का अर्थ दोस्तों है यहां पर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ओके, और अगर हम इसको इस तरीके से बोले ऑल आर वेल तो भी ये ठीक है दोस्तों, ये भी सेंटेंस कोई गलत नहीं कह सकता, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन दोनों के हिंदी अर्थ में इसके सेंस में फर्क आ गया दोस्तों। यहां पर वस्तुओं एवरीथिंग के अर्थ में और यहां पर एवरीवन के अर्थ में। ऑल आर वेल का मतलब हो गया सब लोग ठीक हैं। ऑल आर वेल का मतलब क्या हो गया? सब लोग ठीक हैं, सब लोग ठीक हैं। तो बस कभी कभी हमने देखा है बहुत सारे यूट्यूबर अपनी यूट्यूब पर एक वाक्य इस तरीके से लिखेंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहां पर, लेकिन यहां इस तरीके से लिखेंगे ऑल इज वेल, गलत। ऑल आर वेल, ठीक। दोस्तों यहां पर गलत ऊपर वाला भी नहीं है, गलत नीचे वाला भी नहीं है, बस इनके अर्थ में चेंज हो गया। ये भी ठीक है दोस्तों, गलत नहीं है, गलत कहना उचित नहीं होगा। ऑल इज वेल भी ठीक, ऑल आर वेल भी ठीक, बस दोनों के अर्थ में हमने क्या बताया, ऑल का सिंगुलर के रूप में भी प्रयोग होता है, प्लूरल के रूप में भी प्रयोग होता है, लेकिन जब सिंगुलर में होगा तब ये एवरीथिंग यानी कि प्रत्येक वस्तु या सब कुछ का कलेक्टिवली सेंस दे रहा होगा। लेकिन दोस्तों अगर प्लूरल के अर्थ में अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो एवरीवन यानी कि एवरीवन लोगों की बात कर रहे होंगे जो कि एक काउंटेबल होंगे, और वहां पर दोस्तों हम इसे ऑल को प्लूरल मान सकते हैं। ओके, तो जब ये प्लूरल होगा तो इसके साथ वर्ब भी कैसे आएगी दोस्तों? प्लूरल आएगी। अब इसी का एक सेकेंड कॉन्सेप्ट भी आपसे बहुत पूछा जाता है, उसे भी अच्छे से समझ लीजिए। इसी का सेकेंड पॉइंट हमारा कहता है, जैसे मान लीजिए अब किसी भी वाक्य में दोस्तों ऑल आ जाए, ऑल ऑफ आ जाए, नॉट ऑल ऑफ आ जाए। हमने क्या बताया? ऑल, ऑल ऑफ या नॉट ऑल ऑफ दे रखा है। इन शब्दों से वाक्य शुरू है और इनके बाद जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लगा है। क्या लगा है दोस्तों? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है ऐसा नाउन जिसको हम काउंट ना कर सके। कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर इज कॉल्ड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर नाउ क्लियर गाइस? नेक्स्ट हम बात करेंगे तो जो वर्ब होगी हमारी दोस्तों वो कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, वंस मोर आई रिपीट, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। दोस्तों ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ के बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल रखा हो, व्हाट देयर इज अ पुट, ओके, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो दोस्तों हम क्या रखेंगे? सिंगुलर वर्ब को रखेंगे। क्या रखेंगे एक बार बता दो? सिंगुलर वर्ब रखेंगे। तो जरा देखते हैं, ये ऑल क्या दे रखा है दोस्तों? ये ऑल दे रखा है, और इसके बाद दोस्तों ये क्या दे रखा है? जरा देख लो, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन क्या दे रखा है दोस्तों? एक बार बताइए, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। जब ये ऑल के बाद कहीं पर भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दे रखा हो, और वैसे भी अनकाउंटेबल होगा तो वो सिंगुलर ही होगा, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दे रखा हो तो वर्ब भी हमारी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी दोस्तों। तो यहां पर बोलो हैज आएगा कि हैव, अर्थात दोस्तों हम यहां पे रखेंगे हैज। क्लियर हो गया? लेकिन ध्यान रखना ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन दे रखा हो। इसी के बाद ए बी कॉन्सेप्ट जरा याद रखना, ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन दे रखा हो तो वर्ब हमारी कैसी आएगी?
प्लूरल आएगी यानी कि ऑल ऑफ। और ये देखो प्लूरल काउंटेबल, स्टूडेंट्स को तो हम गिन सकते हैं आसानी से, तो जब हम स्टूडेंट्स को आसानी से गिन सकते हैं तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ दोस्तों। और ऑल, ऑल ऑफ या नॉट ऑल ऑफ के बाद में कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन दे रखा हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, अर्थात यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर हम रिपीट कर देते हैं, ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रखा है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा है दोस्तों तो वर्ब हमारी प्लूरल आएगी। अगला नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट है नन का, वो भी समझ लो दोस्तों। इसके बाद हम आपको शॉर्टकट पे ले चलेंगे, शॉर्टकट रूल पे, और कल प्रैक्टिस वीडियो चलेगी डे 8 में। आज डे 7 है, हम लोगों का 7वां दिन है, कल 8वां लेक्चर होगा हमारा, और उस पे हमने अब तक पूरे सप्ताह भर में आपको कितना सिखाया है, कितना पढ़ाया है, हम उसका पूरा का पूरा व्यू रखेंगे। और शॉर्टकट में कल पूरे 7 दिन की वीडियो में जितना भी हमने पढ़ाया है 7 लेक्चर में, वो एक लेक्चर में मैं कल आपको सिखाऊंगा। इसका अंतिम पॉइंट और सीख लीजिए दोस्तों, इसके बाद हम वीडियो को अंत करेंगे। तो लास्ट पॉइंट इसका क्या है समझिए दोस्तों। नन का हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नन का कॉन्सेप्ट कहता है दोस्तों कि अगर कहीं नन हो, नन ऑफ दिया हो, ये दो ही शब्द है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक नन और नन ऑफ। अगर कहीं पर भी वाक्य में आपका नन और नन ऑफ दे रखा है और इसके बाद कहीं पर दोस्तों सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, कैसा हो दोस्तों, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दे रखा हो तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। इससे पहले हम ऑल का कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, ऑल ऑफ का भी कॉन्सेप्ट सीखा, लेकिन इसके बाद दोस्तों हमने अब किसका आपको फ्यू ऑफ, फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ का भी कॉन्सेप्ट आज सीखा, और उसी के अंतर्गत दोस्तों हम नन और नन ऑफ का कॉन्सेप्ट भी सिखा रहे हैं, जिसमें हमने बताया नन और नन ऑफ के बाद सिंगुलर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन रखा हो तो वर्ब सिंगुलर, लेकिन नन और नन ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन रखा है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। इसका मतलब नन और नन ऑफ का सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब ले सकता है, सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है दोस्तों, और ये शब्द प्लूरल वर्ब भी ले सकते हैं, लेकिन सिंगुलर वर्ब तब लेंगे जब इनके बीच में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब तब लेंगे जब इन दोनों के बीच में प्लूरल नाउन या प्रोनाउन रखा हो तो वर्ब प्लूरल लेंगे। हमें लगता है बेहतरीन समझ आया होगा, और इसको और अच्छा समझने के लिए जरा 4 एग्जाम्पल को देखते हैं दोस्तों। हमने कहा नन, फिर दोस्तों हमने यहां पर गैप किया है गॉन यट। देखिएगा हमने क्या बताया, नन, नन के बाद कहीं कुछ लिखा है, नन के बाद कहीं पर भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन नहीं है तो नन का मतलब ही नेगेटिव होता है, कोई नहीं। तो हमने क्या बताया, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, तो नन हैज गॉन आउट। अब देखो यहां पर देखिएगा नन और नन ऑफ के बाद में ये क्या दे रखा है आपका, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दे रखा है, दिस मनी। नन ऑफ के बाद ये क्या है, कोई पूछे आपसे वाक्य में नन ऑफ है तो ये क्या है, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एज अ सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दे रखा है तो वर्ब कैसी आएगी, यहां पर भी सिंगुलर आएगी यानी कि इज। ठीक है, नन ऑफ दीज, अब देखो नन ऑफ के बाद ये सिंगुलर नाउन है या प्लूरल, देखो दोस्तों दीज गर्ल्स प्लूरल है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो नन ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा हो तो वर्ब फिर से क्या आएगी दोस्तों, प्लूरल आएगी, यहां की यहां पर आर आएगी दोस्तों। नन ऑफ के बाद प्लूरल प्रोनाउन दे रखा हो और अस हमारा प्लूरल प्रोनाउन है तो दोस्तों वर्ब यहां पर भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, यानी कि नन ऑफ अस, यहां पर भी वर्ब क्या आएगी दोस्तों, आर आएगी। तो ये 21 रूल थे दोस्तों, और अब तक 21 रूल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं एक सप्ताह के अंदर। और कल हमने आपको क्या बताया था, कल इन सभी का पूरे सप्ताह भर में हमने क्या पढ़ाया है, उन सभी रूल्स को एक साथ डिस्कस करेंगे शॉर्टकट में। अभी हमने फुल डिटेल्ड, एकदम डिटेल्ड बेहतरीन तरीके से बताया है, खूब टाइम लिया है, लेकिन अब 20 से 25 मिनट में हम जितने भी 7 दिनों में मैंने पढ़ाया है वो आधे घंटे की वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे। तो कल की वीडियो को देखने के लिए तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।